हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद शिवम में। आज से हम लोग इडुटेरिया के द्वारा जो वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन 7500 प्लस बुक निकाला गया है उसका सेट 1 से स्टार्ट करते हैं। हम लोग डेली एक एक सेट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए हुए। पहला प्रश्न है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर थे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? V.R. अम्बेडकर। दूसरा प्रश्न है वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह सभा किस शहर में हुई थी? तो इलाहाबाद में हुई थी। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी? तो वह सभा जो है इलाहाबाद में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे? तो शामिल नहीं थे H.S. ओलकॉट। शामिल कौन कौन थे? तो शामिल थे बाल गंगाधर तिलक, S. सुब्रमण्यम अय्यर और एनी बेसेंट, ये सब शामिल थे। अगला प्रश्न है नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? तो नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? प्यारे लाल थे। नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव प्यारे लाल थे। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था, किसको महत्व दिया था? तो रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसको महत्व दिया? रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया था। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन नहीं है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है दुर्गेश नंदिनी, आनंदमठ और देवी चौधरी रानी। ये तीनों क्या है? बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है। अगला प्रश्न है वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने रखा था। वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने रखा था। निम्नलिखित में से किसे दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? तो दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? तो रंपा विद्रोह से संबंधित है अलूरी सीताराम राजू। रंपा विद्रोह से कौन संबंधित है? अलूरी सीताराम राजू। पागल पंथ की स्थापना किसने किया था? करम शाह ने। पागल पंथ की स्थापना किसने किया? करम शाह ने किया था। पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? तुगलमा पद्धति। बाबर ने पानीपत के युद्ध में जो तुगलमा युद्ध नीति अपनाई थी उसी के कारण बाबर को सफलता हासिल हुई थी। अगला प्रश्न है मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने किया था? मलिक उस सर्क ने। मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने किया था? मलिक उस सर्क ने किया था। अधिकांश संख्या में दफनाए गए बच्चों के शवदान कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जोरवे संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। अधिकांश संख्या में दफनाए गए बच्चों के शवदान कहाँ से प्राप्त हुए? जोरवे संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? तो गुप्त वंश का योगदान जो है भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक रहा है। धमेक स्तूप कहाँ है? तो सारनाथ में। अगला प्रश्न है वह सुल्तान कौन था जिसे खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वह सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र किसका उदाहरण है? गिरिपद स्थिति का। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है किसका? गिरिपद स्थिति का। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो निहारिका जो है यह सौर परिवार से संबंधित नहीं है, जबकि क्षुद्र ग्रह सौर परिवार से संबंधित है, ग्रह भी है, और धूमकेतु ये सब क्या है? सौर परिवार से संबंधित है। जबकि निहारिका किसको कहते हैं? तो निहारिका जो है तारा
का निर्माण का एक प्रारंभिक नर्सरी कह सकते हैं, जो धूल और बादलों का बना होता है। यह सौर परिवार का हिस्सा नहीं है। सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु ये सब आते हैं। अगला प्रश्न है मिलान करने वाला है, तो मिलान करिए। अनुच्छेद 40 जैसे कि आप सभी जानते हैं यह किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत के गठन से। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत के गठन से। उसके बाद अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है? संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन से। ऐसे प्रश्नों में करिएगा क्या, जो मतलब कि सबसे फेमस क्वेश्चन है उसको सबसे पहले टिक हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 98 के बारे में जानते हैं, यह संसद के सचिवालय से संबंधित है। और अनुच्छेद 26 किससे है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन से। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? नागरिकों की शिकायत पर। नागरिकों की शिकायत पर क्या होता है? राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन गलत है? कौन से कथन गलत हैं? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका उत्तर क्या है? बी, सी और डी। बी, सी, डी तीनों क्या है? गलत है। और सही है उसको हम लोग देख लेते हैं। मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। यानी कि कहा गया है कि मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है और यह यूएसए से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। नहीं, ये गलत है। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, ये भी गलत है। और भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकार को हटाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं हटाया जा सकता है, ये भी गलत है। वर्ष 1911 में भारत के संविधान में होने वाले 57वें संशोधन का संबंध किस विषय से है? सहकारी संस्था के गठन व कार्य संचालन से संबंधित है। भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया? 1996 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत प्रायोज्य आय क्या है? व्यक्तिगत प्रायोज्य आय जो होता है वह व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान और फिर उसमें से गैर कर भुगतान को घटाकर प्राप्त किया जाता है। तो व्यक्तिगत आय जो है किससे प्राप्त होता है? व्यक्तिगत प्रायोज्य आय जो होता है कुल आय में से कर भुगतान और गैर कर भुगतान दोनों को घटाने के बाद जो बचता है वह व्यक्तिगत प्रायोज्य आय होता है। शरीर के संपर्क में स्पिरिट ठंड अनुमति देता है। क्यों? यह अत्यंत वाष्पशील है, इसीलिए शरीर के संपर्क में स्पिरिट ठंड की अनुभूति देता है। जब जल जलवाष्प में परिवर्तित होता है तब वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है। जब जल जलवाष्प में परिवर्तित होता है तब वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से जल ऊष्मा जो है जल में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को 1% ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। हरे पौधे जो है सूर्य के प्रकाश के ऊर्जा का केवल 1% ही ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अगला प्रश्न है 29 नंबर, ये भी मिलाने के लिए है। इसमें मिलान में दिया गया है कि आर्सेनिक फेफड़े का कैंसर किसके कारण होता है? आर्सेनिक के कारण। फेफड़े का कैंसर आर्सेनिक के कारण। श्वसन संबंधी जो समस्याएं होती है वह कैडमियम के प्रदूषण के कारण होती है। कैडमियम के कारण हड्डियों की कमजोरी। कैडमियम के कारण क्या होती है? हड्डियों की कमजोरी होती है। वहीं बेरियम के कारण क्या होता है? मस्तिष्क में सूजन होती है। बेरियम के कारण मस्तिष्क में सूजन और पॉलीविनाइल क्लोराइड के द्वारा श्वसन संबंधी समस्याएं आती है। पुनः एक बार देख लेते हैं इसको। आर्सेनिक के कारण क्या होता है? फेफड़े का कैंसर होता है। कैडमियम के कारण हड्डी में कमजोरी होती है और पॉलीविनाइल क्लोराइड के द्वारा क्या होता है? श्वसन संबंधी समस्या और बेरियम के कारण मस्तिष्क में सूजन होने लगती है। अगला प्रश्न है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल जिसका सूत्र क्या होता है? CH3COOH होता है। CH3COOH होता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल एल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो यह एस्टरीकरण कहलाती है।
ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है वांडर वाल्स बलों के द्वारा। किसके द्वारा? ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है वांडर वाल्स बलों के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंधित है? तो सल्फर डाइऑक्साइड आंसर हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के ऊतक से मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण होता है? तो ग्रंथि का निर्माण उपकला ऊतक से होता है। किस प्रकार के ऊतक से मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण होता है? उपकला ऊतक से। अगला प्रश्न, मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? तो यह कार्य करता है प्रतिजीवाणु कारक के रूप में। किस रूप में? प्रतिजीवाणु कारक के रूप में कार्य करता है। पौधे में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर है? अस्फीति दाब पर। पौधे में रंध्रों का बंद होना एवं खुलना किस पर निर्भर है? अस्फीति दाब पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फूल का एक अंश यानी कि भाग है? तो फूल का भाग क्या है? स्त्री केसर। स्त्री केसर, पुंकेसर, दलपुंज, वाह दलपुंज, ये सब क्या होती है? पुष्प का भाग हुआ करती है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, सफ़ेद फास्फोरस। सफ़ेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है। बिल्कुल सही है। और यह अत्यंत ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर प्रज्वलित होने लगता है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन सी नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है? तो हिस्टोमिन्स है। क्या है? हिस्टोमिन्स। उसके बाद है, केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? तो अंतर्द्रव्यी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? संवहनीय ऊतक का। लसिका एवं रुधिर किसका उदाहरण है? संवहनीय ऊतक का उदाहरण है। संवहनीय ऊतक का उदाहरण है। अगला प्रश्न, क्षमा चाहूंगा दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे कहते हैं? तो खुला बाजार परिचालन कहा जाता है आरबीआई के द्वारा सरकारी प्रतिभूति के क्रय और विक्रय करना। ये क्या कहलाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में खुला बाजार परिचालन कहलाता है। पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्नलिखित में से किस समिति ने किया था? तारापोर समिति ने। पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश किसने किया था? तारापोर समिति ने किया था। भारत को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था? H.A. बैरोज थे। कौन थे? H.A. बैरोज। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? पश्चिमी घाट को। भारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? पश्चिमी घाट को माना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। विश्व संगीत दिवस 21 जून को। भारत का पहला राष्ट्रीय सामुदायिक पार्क कहाँ स्थित है? कच्छ में। भारत का पहला सामुदायिक राष्ट्रीय पार्क कच्छ में। निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो श्रीपाद अमृत डांगे ने किया था। भैंसा और सिंघी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? नागालैंड में। भैंसा सिंघी नामक जाति पाई जाती है नागालैंड में। HDPE का पूरा नाम क्या होता है? हाई डेंसिटी पॉलीथीन। HDPE का पूरा नाम हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम प्राचीन अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं दमदमा से। गर्तावास कहाँ से मिले हैं? बुर्जहोम से। गर्तावास कहाँ से मिले हैं? बुर्जहोम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है बुर्जहोम से। जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगन से। और अग्निकुंड का साक्ष्य कालीबंगन और लोथल दोनों से। वहीं युग्म समाधि के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन और लोथल से।